आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे संत कबीर दास जी के द्वारा रचित हिंदी काव्य का जो प्रथम पाठ है, पहला पाठ। और उस पाठ से यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर की साखी हमने लिख रखा है, और इस साखी का हम आपको संदर्भ बताएंगे कि आप संदर्भ कैसे लिखें और व्याख्या कैसे लिखें, और साथ ही काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखें। तो साखी इस प्रकार से है। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। और इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे लिखेंगे और काव्य के सौंदर्य कैसे लिखेंगे, सबसे आसान तरीका हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साखी का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ लिखने का यहाँ पर हमने आपको सबसे आसान तरीका बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि पद या साखी जो भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है उसके प्रथम शब्दों को इस तरह से लिख देना है, जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अंतिम शब्दों को भी इसी तरह से लिख देना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्लैक पेन से लिखना है, आपको रेड पेन का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करना है। फिर आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग डालने के बाद बिल्कुल सिंपल सा संदर्भ है। संदर्भ लिखने का तरीका कई तरह से होता है, चाहे आप इस तरह से लिखें जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताने का प्रयास किया है, अथवा कोई अन्य तरीका भी होता है। अगले वीडियो में यदि आप कमेंट करेंगे तो हम वह तरीका भी आपको बता देंगे। तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, हिंदी के किस खंड में, काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं, कबीर दास जी हैं। प्रस्तुत साखी जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित या काव्य खंड से संकलित है। किस पाठ से संकलित है, साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत की गई है या अवतरित की गई है। और साखी शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। कौन हैं, संत कबीर दास जी हैं। आपको ध्यान रखना है संदर्भ लिखते समय कि यहाँ पर प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से यानी काले पेन से अच्छे से लिख देना है। और के काव्य खंड को भी आपको ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखना है, रेड पेन का कहीं पर भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और संकलित साखी पाठ या शीर्षक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। और आगे उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। रचयिता का नाम या कवि का नाम भी आपको किससे लिखना है, काले पेन से ही लिखना है। तो अब इस साखी की सबसे सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसकी व्याख्या आसान शब्दों में लिखेंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तब आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं कि इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीर दास जी कहते हैं कि जीव के लिए या प्राणी के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। और इसके अतिरिक्त संसार में दूजा दुख अपार, सब दुख ही दुख है। कहने का अर्थ है कि प्राणी के लिए भगवान का सुमिरन करना ही, भगवान की भक्ति और भजन करना ही एक नाव के समान है, जो उसे इस संसार रूपी सागर से पार कर सकता है। और संसार में हर जगह दुख ही दुख है। मनसा वाचा कर्मणा,
कबीर सुमिरन सार। इसलिए मन और वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, यही जीवन का परम तत्व है। कबीरदास जी का कहना है कि इसलिए हमें मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, यही जीवन का परम तत्व है या हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। बहुत ही अच्छी बात बताई है कबीरदास जी ने इस साखी के द्वारा। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे या इस साखी की सरल व्याख्या क्या हो जाएगी? भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डाल देना है। फिर आपको लिखना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। जिस प्रकार से एक नाव के द्वारा हम नदी को पार कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति और भजन के परिणाम स्वरूप इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है, दूजा दुख अपार, और इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। आगे कबीरदास जी कहते हैं इसलिए हमें मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, और यही जीवन का परम तत्व है या परम कर्तव्य है। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि यदि हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार करना है तो हमें परमात्मा की भक्ति और भजन करना होगा, तभी हम इस संसार के दुख से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें संसार के इस भवसागर को पार करने के लिए परमात्मा के भक्ति और भजन रूपी नाव की आवश्यकता होगी। इसलिए हमें मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, और यही जीवन का परम तत्व है। और अब इस साखी का काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा? काव्यगत सौंदर्य भी बिल्कुल आसान तरीका है लिखने का। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और सबसे पहला बिंदु क्या है? भाषा। तो इस साखी की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी भाषा है। दूसरा बिंदु है रस। इस दी गई साखी में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। और तीसरा बिंदु है छंद। तो साखी किस छंद में लिखी हुई है? दोहा छंद में लिखी हुई है। और अगला बिंदु है अलंकार। और अलंकार कौन सा है यहाँ पर? भगति भजन हरि नाम है में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। भगति भजन हरि नाम है में रूपक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप इस साखी का आसान तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं, व्याख्या लिख सकते हैं और काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिए, तथा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और साथ ही आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और एक निवेदन आपसे है कि अपनी नोट्स आप बनाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि लिखने से आपको याद भी होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लिखकर ही बता रहा हूँ। इससे क्या फ़ायदा है कि आप नोट्स बनाने के लिए भी प्रेरित होंगे और आपको यहाँ पर तरीका भी पता चल रहा है कि आपको कैसे नोट्स बनाना है या कैसे आपको अपने एग्ज़ाम में, परीक्षा में लिखना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।